कहते हैं हर जंगल में एक आत्मा बसती है। कुछ जंगलों को सिर्फ प्रकृति नहीं बल्कि देवता स्वयं संरक्षित करते हैं। ऐसा ही एक स्थान था देववन, जहां हर पेड़, हर पत्ता, हर हवा में एक शक्ति थी। और इस पवित्र स्थान का रक्षक था भैरव, जो मनुष्य भी था और देवता भी। भाग 1, देववन का वरदान। सदियों पहले दक्षिण भारत के एक राज्य में राजा वीरेंद्र देव शासन करता था। वो प्रकृति से प्रेम करता था और जंगल को देववन नाम देकर वहां के लोगों को रहने की अनुमति दी। लेकिन एक शर्त रखी, ये भूमि देवताओं की है, इसे कोई बेचेगा नहीं, कोई तोड़ेगा नहीं। देववन के लोग देवता नृसिंह भैरव की पूजा करते थे। कहते हैं वे किसी साधारण मूर्ति में नहीं बल्कि पूरे जंगल में वास करते थे। भाग 2, भैरव का जन्म। सालों बाद उसी देववन में एक बालक जन्मा। नाम था भैरव। कहते हैं जब वो जन्मा तो पूरा जंगल हिल गया। हवा में घंटियों की ध्वनि गूंजी और पेड़ झुक गए, मानो देवता स्वयं अवतरित हुए हों। भैरव बड़ा हुआ तो उसमें असाधारण शक्ति थी। वो जानवरों से बात करता था, हवा को महसूस कर सकता था और जंगल में कहीं भी आंखें बंद करके दिशा पहचान सकता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये बच्चा देवता का वरदान है, देववन का रक्षक। भाग 3, लालच का आरंभ। साल बीतते गए। राजा के बाद उसका पोता राजवीर सत्ता में आया, जो लोभी था। वो देववन को काटकर वहां एक महल बनाना चाहता था। गांव वालों ने कहा, यह पवित्र भूमि है, देवता नाराज हो जाएंगे। पर राजवीर ने हंसकर कहा, देवता अगर वो सच में है तो खुदा के रोक लें। उस रात राजवीर ने जंगल में मजदूर भेजे। पहला पेड़ गिरा और तभी पूरा जंगल कांप उठा। आसमान से बिजली गिरी और सबके कानों में एक गर्जना गूंजी, ये भूमि मेरी है। भाग 4, देवता का प्रकोप। सुबह भैरव जागा तो देखा गांव के पेड़ जले हुए हैं, लोग भयभीत हैं। वो गुस्से में जंगल की ओर भागा। वहां उसे भैरव देवता का चिन्ह दिखा, एक जलती हुई मूर्ति। उसने माथा टेक कर कहा, प्रभु मुझे बताइए क्या करना है। हवा में एक आवाज गूंजी, जंगल की रक्षा तेरा धर्म है। उस दिन से भैरव बदल गया। उसकी आंखों में ज्वाला थी, चेहरे पर राख का लेप और हाथ में त्रिशूल। वो अब मनुष्य नहीं रहा, वो देववन का रक्षक बन गया। भाग 5, युद्ध। मनुष्य बनाम देवता। राजवीर अपने सैनिकों के साथ देववन पहुंचा, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा धरती हिलने लगी। भैरव आगे बढ़ा और बोला, यह भूमि किसी राजा की नहीं, ईश्वर की है। राजवीर हंसकर बोला, देवता भी अब राजनीति समझेंगे भैरव। और फिर युद्ध हुआ। तीरों की बौछार, आग की लपटें और भैरव की गर्जना, हरि नृसिंह की जय। कहते हैं उस दिन जंगल ने खुद युद्ध किया। पेड़ आग से जलने लगे, पर राख के बीच से दिव्य प्रकाश उठा। राजवीर और उसकी सेना उसी जंगल में समा गए और फिर कभी लौटे नहीं। भाग 6, देववन की शांति और भविष्य। वर्ष बीत गए। भैरव की मूर्ति अब भी जंगल के बीच है। हर साल भैरव उत्सव में गांव वाले नाचते गाते हैं और कहते हैं, आज भी रात के तीसरे पहर देववन में भैरव नाचता है। कई बार लोग कहते हैं, रात में कोई ढोल की आवाज सुनाई देती है, किसी की परछाई झरने के पास दिखाई देती है और हवा में राख की खुशबू खुली होती है। कहा जाता है, जो भी लालच में उस जंगल में कदम रखता है वह लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहता। देववन की ये कहानी हमें सिखाती है, प्रकृति सिर्फ संसाधन नहीं, जीवित शक्ति है। जिस दिन मनुष्य ने उसे देवता की तरह मानना छोड़ दिया, वह दिन उसके अंत का आरंभ होगा। जहां आस्था है वहां देवता है, जहां लालच है वहां विनाश।